हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं निरंजन हिरंदानी साहब। निरंजन सर तो खैर यू डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन, कोई जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं चैनल पे निरंजन सर को। को फाउंडर और एमडी हिरंदानी ग्रुप के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन नरेटको के। आप दोनों का स्वागत है। निरंजन सर, बेसिक आइडिया आप दोनों के लिए था कि बेसिक आइडिया ये समझने के लिए था कि रियल एस्टेट में चल क्या रहा है इस समय। तरह तरह की खबरें आती हैं, रियल एस्टेट के लिस्टेड स्पेस के स्टॉक्स जो हैं लो लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। तो निरंजन सर, इस समय डिमांड प्राइसिंग कैसी शेप अप कर रही है? क्या वाकई ये सच है कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म बुल साइकिल में पहुंच गए रियल एस्टेट स्पेस में, जो कई लोग कहते रहते हैं, आए दिन पढ़ने को सुनने को मिलता है, ऐसा हो रहा है क्या? नीरज जी, आप बहुत सही बता रहे हैं कि पॉजिटिव मार्केट तो एक मिनट निरंजन सर, ये अड्डा नहीं है, नीरज जी नहीं है, ये आशीष है। मेरा बहुत लॉन्ग एसोसिएशन है। इसका मुझे थोड़ा है। इसके लिए एडवांटेज है मेरा। क्वेश्चन कोई पूछे, नाम मेरा आएगा। निरंजन सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। सॉरी नहीं, कोई इशू नहीं, मजाक कर रहे थे हम लोग। हाँ, मेन मुख्य क्या है कि जो अभी ये 2-3 साल जो पहले नेगेटिव रहे आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, उसका पिकअप तो कोविड के समय ही पिकअप हो गया था। लेकिन तब तक काफी लोगों के पास स्टॉक्स काफी थे जो अनसोल्ड थे। आज की तारीख में वो स्टॉक्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, इसलिए नए स्टॉक्स का कंस्ट्रक्शन बहुत जोर से चल रहा है। सेकेंड बात जो रही है कि जो इन्फ्लेशन रहा है उसमें जरूर प्राइसेस की इंक्रीज हो रही है। सब लोग नहीं मांग सकते हैं, कोई कंपनियां ले सक रहे हैं, वरना दे आर एबल टू पुल द प्राइस इन ऑर्डर टू रिकवर द इन्फ्लेशनरी कॉस्ट। काफी कर रहे हैं, काफी नहीं कर सकते। नॉर्मली जो अफोर्डेबल सेगमेंट में है या टियर 2 सिटीज में जहां डिमांड अब तक पिकअप नहीं हुआ है, वहां एक प्रॉब्लम आ रही है कि देयर इज अ कंप्रेशन ऑफ प्रॉफिट। So that is the difficulty. But most of the places, आज देखा जाए तो they are able to increase the prices. In the last 3 months, you have seen a 5 to 10% increase of prices across the board, completely, of all the listed companies as well as unlisted companies who are in tier 2, tier 1 city. तो वो तो हो ही गया है. So I think there is a positive effect. लेकिन आपने जो प्रश्न एक ऐसे सवाल किया, उसका जवाब मैं पूरा पॉजिटिव नहीं दे सकता, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है क्या, वो हमें नहीं बता सकता। आज के तारीख में जो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस रहा, तेल के भाव $100 से ज्यादा हो गया है, ये पूरे इन्फ्लेशन इतने भाव तक ले जा सकते हैं कि जहां फिर एक रिसेशन आ सकता है। लेकिन वो रिसेशन सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं आएगा, अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ होपफुली ये 3-4 हफ्ते में रशिया यूक्रेन क्राइसिस का कोई सुलझाव निकल आएगा। The oil prices will be contained, then there will be no difficulty. Real estate will do extremely well. Demand बहुत ही अच्छा है. There is a continuing pickup of demand. The real estate companies are doing very, very well. And जो भाव बढ़ गए हैं वो mostly recovery पर आ गई है. Means they are able to charge the prices of the to the extent to which is there. अभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं. Some discussions are going on with state governments के भाई कुछ स्टैम्प ड्यूटी में फिर राहत दे, या कुछ जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसमें कुछ कम हो जाए. तो ये सब बातें चल रही है, एंड आई एम होपिंग दैट इन द मीडियम टर्म अगेन देयर विल बी अ फर्दर पिकअप ऑफ द रियल एस्टेट स्टॉक्स. हिरंदानी सर, जो आप कह रहे हैं उसमें एक पॉइंट आपने बहुत स्ट्रांग रखा कि पुरानी इन्वेंट्री खत्म हो गई है, नई है और उसमें लोग बाय कर रहे हैं. दो इसमें मैं डेटा जोड़ के अपना सवाल पूछता हूँ. एक, जब बात करते हैं हम लोग, कई एक्सपर्ट्स को कहते हैं अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है लोगों की और वो खरीद पा रहे हैं मकान, एंड यूज़र, इन्वेस्टर नहीं. और दूसरा, जब किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात करो, अभी मैंने कैनफिन होम्स से बात की तो वो करें तो रोबस्ट डिमांड है हमारे पास होम लोन की लेकर के. अगर इन दोनों को मैं क्लब करूँ कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है और प्लस रियल डिमांड है, एंड यूज़र की डिमांड है और इन्वेंट्री है नहीं, तो क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं लगता आपको? बहुत ही सस्टेनेबल है, वही मैं कहा. लेकिन आपने जो राइडर रखा था कि इज इट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गए, ऐसे कोई क्राइसिस आ जाए या तेल के भाव $100 से ऊपर रहे,
that may cause a different type of recession in the economy over a long period of time. Then it will affect all the companies. तो मेरे अंदाज से शॉर्ट रन में ये प्राइसेस तो सस्टेन हो गए हैं. आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है. रियल एस्टेट बीन एबल टू सस्टेन द चेंजेस व्हिच हैव टेकन प्लेस. लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तेल के भाव 100 से ऊपर तो मुझे तो डर लगता है. कुछ तो डर रहे हैं. तो आप देखा निरंजन सर को डर लगता है तो कल हमारा क्या हाल हो रहा है. रात में नींद नहीं आती. No, this price of $100 plus worldwide is going to cause a lot of problem. I do not see a very easy task to that. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लंबी चलेगी. कुछ न कुछ राहत तो हो जाएगी. कहाँ न कहाँ तो ये जंग को पूरा होना ही है. आज नहीं तो कल 1 महीना आगे पीछे होगा. मैं ठीक है इन सब पे आगे आता हूँ. आपने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डोप्स दिए तो उस पर मैं आपसे ग्राउंड रिपोर्ट ले हाँ आगे और बातचीत करूंगा. हिरानी सर आपने एक इंटरेस्टिंग बात करी. अक्रॉस बोर्ड 5 से 10% की प्राइसिंग में हाइक्स देखने को मिले. ये प्राइसिंग में हाइक्स बेसिकली लार्जली सिर्फ कॉस्ट इन्फ्लेशन को पास ऑन करने के लिए थे कि रियलाइजेशंस भी साथ साथ कुछ इंप्रूव हुए. और जिस तरह के वो ग्राफिक्स प्रोड्यूसर्स आप चला रहे हैं, स्टील कीमतें, सीमेंट कीमतें, ईंटे की कीमतें, ये एक्चुअली 5-10% के हाइक से पूरा पास ऑन हो भी पाया है या कुछ डेंट प्लेयर्स को लेना पड़ा है, कुछ डेंट आपको लेना पड़ा है? अफोर्डेबल सेगमेंट पे सिर्फ पास ऑन हुआ है कि दे आर एबल टू बेयरली रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. लेकिन उसके जो मीडियम एंड हाई एंड में है वहां डेफिनेटली प्रॉफिट रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है. सो ओवरऑल आप देखा जाए तो अफोर्डेबल सेगमेंट में जहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अ वेरी लार्ज एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, वहां दे हैव जस्ट बीन एबल टू रिकवर द इन्फ्लेशनरी कॉस्ट. और बाकी में तो जरूर प्रॉफिट टेकिंग हैज बीन इंप्रूव. हिरानी सर बैठे हुए नरेटको के रिप्रेजेंटेटिव, बीच में अपडेट्स आए थे हिरानी सर की सब चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा समय सीमा बढ़ा दी जाए डिलीवरी करने की प्रोजेक्ट्स को. जिस भाव पे हमने बेचे थे और जिस भाव पे आज लागत आ रही है वो मैच नहीं कर रहा है तो प्रोजेक्ट स्टॉल करने पड़ रहे हैं. करंट सिचुएशन क्या है, सिनेरियो कैसा पेंट हो रहा है दरअसल, और आप लोग क्या आप अभी भी एग्रेसिव बुकिंग ले रहे हो या वेट कर रहे हो कमोडिटी प्राइसेस गिरे, असल हकीकत पता चले तब माल बेचूं तब 40-50% मार्जिन आएगा? निरंजन सेल तो जारी है. हम जो भाव मार्केट का होता है वहां हम बिकते ही हैं, हम बेचते ही हैं. क्योंकि वी डू नॉट वेट फॉर एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टेकिंग ओनली. जो मार्केट का भाव होता है उस पे हम लोग सेल करते ही हैं. कभी कम दाम प्रॉफिट होता है, कल ज्यादा भी होता है. दैट इज मार्केट ड्रिवन. बट ओवरऑल जो देखा जाएगा कि the market strength which has come about due to whatever is the situation in the market, opening of the market, economy getting back into action, मुझे नहीं लगता है कि ये जो 1% GDP growth कम दिखा रही है. In the real estate market, definitely it is the reverse. It has gone up at least by 4 to 5%. Additional demand has come up in the last 2 to 3 months. जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया अभी कि उनको हाईएस्ट सेल्स मिला है, हमें भी सेल्स काफी बढ़ गए. निरंजन सर, एक ऑन द फ्लिप साइड एक कंसर्न्स थे. जब ये स्टेट गवर्नमेंट के पुश थे, कहा जा रहा था मुंबई में बहुत ज्यादा अप्रूवल्स मिले, फायदा उठाया गया उन स्टेट गवर्नमेंट वेवर्स का, इंसेंटिव्स का. अब कहा जा रहा है कि इस समय आपका डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा होगा, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, सप्लाई सरप्लस में चला जाएगा और शायद प्राइस करेक्शंस की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे. कुछ जगह ये पिक्चर्स पेंट की जा रही हैं. आप बिलीव कर रहे हो इस तरह का मूड माहौल हो सकता है इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? Over a period of time, it depends on the extent to which the economy is growing. If it grows 8.5, 9.5% GDP growth per year, तो फिर डिमांड तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा. नंबर 2, आज की तारीख में देखें तो सैलरीज ऑफ पीपल आर गोइंग अप, नॉट गोइंग डाउन. सो ओवरऑल ये देखा जाए. थर्ड, IT सेक्टर इज ग्रोइंग एंड ह्यूज डिमांड has come from the IT sector employees. जो पहले इनसिक्योर थे, अनश्योर थे, वो आज फिर मार्केट में आ गए हैं. Financial institutions also are growing quite a lot. So employment in this sector has gone up. और मेरे अंदाज से मुझे नहीं लगता है कि कोई immediately कोई
सेशन। एंड लास्ट पॉइंट कि ये जो मकान अभी सैंक्शन हुए वो 2, 3, 4 साल के अंदर पूरे मार्केट में आएंगे। सो दे विल बी अंडर कंस्ट्रक्शन और सेल ओवर अ पीरियड ऑफ 1, 2, 3, 4 years विल टेक प्लेस। वो ऐसे नहीं है कि आज मकान स्टार्ट करते हैं और दूसरे दिन सब बिक जाते हैं। तो इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 4 years दैट द सेल टेक्स प्लेस। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा। In fact, I think the supply will make up, and demand is also there in the marketplace. It is increasing quite exponentially. बिल्कुल। तो डिमांड है, सेल है, एंड यूजर भी है, और बेचने के लिए प्रॉपर्टी पिस्टल भी है। तो और क्या चाहिए आपको? अब मैं हर तरह से पूछ लिया। मूड रोबस्ट है भाई, मूड रोबस्ट। बस एक ही हिच है, एक ही इशू है, एक ही हेडविंड है, ये यूक्रेन क्राइसिस बहुत एस्केलेट हुआ या लिंगर ऑन करा तो मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आएगा। पर वो ब्याज दरें भी आप देखिएगा, पेंट करना मुश्किल है, वो पिक्चर कैसी होगी, समय लगेगा। हाँ, लेकिन अब तक एज ऑन डेट रियल एस्टेट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और प्रोड्यूसर साहब ने वो ग्राफिक्स दिखाए भी थे आपको किस तरह से साल के लो से बहुत बढ़िया मोमेंटम, इसीलिए आप देख रहे हैं तमाम लिस्टेड स्टॉक्स में नजर आएगा। हिरंदानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए।